आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी आपने देखा शार्मी ने जो है स्कूल में अपने गुडी बैग्स जो मैंने लास्ट ब्लॉग में बनाए थे फेरी के बर्थडे के लिए, वो उन्होंने स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। और अब यहाँ पर जो है हमारा सफ़र शुरू होता है, जर्नी बिगिंस। जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट करी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है लास्ट ब्लॉग तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। और उसमें मैं आपने बहुत अच्छा सा मैंने केक बनाना बताया है, वाइट फॉरेस्ट की रेसिपी शेयर करी है, तो उस व्लॉग को भी जाके ज़रूर देखिएगा। और इस व्लॉग को भी देखना एंड तक, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पर हम निकल गए स्टेशन के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और व्लॉग थोड़े से लेट आ रहे हैं, लेकिन आप लोग तो समझ ही सकते हैं जब आप कहीं जाते हैं या ऐसे घूमने फिरने भी जाते हैं तो चीज़ें आगे पीछे हो ही जाती हैं, लेट हो ही जाता है। और यहाँ तो मैं अपने घर आई हूँ और 1 साल बाद आई हूँ, तो सबसे मिलना मिलाना तो ये सब है, इसलिए व्लॉग्स थोड़े से ऑन टाइम नहीं आ रहे, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ सबसे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए स्टेशन और चेक इन वगैरह करा लिया है सामान की, लगेज की जो भी है, और फिर से इसे लेकर हम जाने लगे हैं ट्रेन की तरफ। ये अच्छा हो गया स्टेशन पर आजकल के ना एक्सीलेटर लगा दिए हैं, लिफ्ट तो पहले भी होती थी, लेकिन अभी एक्सीलेटर लगा दिए ना, तो ये अच्छा हो गया कि ईजी हो गया ज़्यादा कि आप जो है अपना लगेज वगैरह लेके आराम से अपने कन्वीनियंस से जा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर हमने जो है अपना सारा सामान, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो लिया और फटाफट से हम चल रहे हैं अपनी ट्रेन की तरफ। इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना जब घर से निकले थे, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, लेकिन अभी स्टेशन आके ना थोड़ा सा नर्वस लग रही हूँ मैं। और बच्चे तो ऑब्वियसली वो है ही एक्साइटेड है ही घर जाने के लिए, नानी नानू के घर पर, लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना सफ़र में, पता नहीं मुझे होती है एंजाइटी सी होती है मुझे। और इसीलिए मैं हमेशा जो है हम लोग ज़्यादातर कि जब भी मैं बॉम्बे जाती हूँ तो फ़्लाइट प्रेफर करते हैं। लेकिन इस बार शारमीन की ज़िद थी कि मम्मा ट्रेन से चलें, क्योंकि शारमीन जब 8-9 महीने की थी, मेरे ख्याल से 9-10-11 महीने की थी, तब शारमीन जो है ट्रेन में बैठी थी। उसके बाद से हमेशा हमने फ़्लाइट में ट्रैवल किया है, तो उनकी ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं है, बस टीवी वगैरह में देखा। तो अब उनकी ज़िद थी मम्मा ट्रेन में ही जाना है, और वो भी विंडो खुली होनी चाहिए, मतलब स्लीपर क्लास में जाना था इन्हें। अभी नहीं कैसे पता कि इतनी गर्मी में हम स्लीपर में नहीं जा सकते हैं, तो मम्मा विंडो खुली होनी चाहिए ताकि मैं बाहर का देख सकूँ। खैर, तो यहाँ पर हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में, और यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है अपने निर्धारित समय से चल दी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे थी शायद, हाँ जी 2 से चल दी है। तो यहाँ पर शनाया का तो पहला ही एक्सपीरियंस है, और शारमीन तो बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन शनाया भी बहुत खुश थी देखकर ना कि जा रहे हैं, और टाटा कर रही थी सबको। तो बच्चे तो बहुत खुश थे। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ना, जैसे ये हमारा चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट हुई और हम बैठे आराम से, तो शनाया को लूज़ मोशन शुरू हो गए। और इस कदर लूज़ मोशन शुरू हुए कि उसने हर आधे घंटे के बाद, मैंने उसका डायपर चेंज करवाया, हर आधे घंटे के बाद इस कदर लूज़ मोशन हुआ। खैर, वो तो मैंने मेडिसिन वगैरह बच्चों की और जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं कैरी करती हूँ हमेशा ही, चाहे ट्रैवलिंग में होती है। इनफैक्ट मैं मार्केट तक भी जा रही तो भी कैरी करती हूँ। और यहाँ पर मम्मी नमाज़ पढ़ रही है, मेरी मदर इन लॉ, ये भी हमारे साथ बॉम्बे जा रही हैं। तो यहाँ पे नमाज़ पढ़ी क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, और शनाया मैडम यहाँ पे अपना खाने पीने में लगी हुई है। तो यहाँ तक कि सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छे से इन्होंने बच्चों ने एंजॉय किया। फिर आ गया था हमारा जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, स्नैक्स टाइम जो होता है, चाय टाइम। तो ये दिया था इन्होंने, पतीसा था और ये सैंडविच था थोड़ा सा, बहुत टेस्टी था। ये भी मैंने बाइट किया था इसको, इसमें गाजर थी, मायो थी, और टेस्टी था मतलब। और इसके साथ में मैंने कचौरी दी थी। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया ना कि कुछ घंटों के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हो चुकी थी बेसिकली रात, और रात के 3-4 बज रहे थे, और शनाया देखिए अभी भी जाग रही थी। सब लोग सो चुके थे, बस शनाया जाग रही थी और मैं जाग रही थी शनाया को लेकर ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार इनको लूज मोशन हो रहे थे। तो ये नींद तो आ रही थी लेकिन सोया नहीं जा रहा था, और ऊपर से फर्स्ट टाइम था ट्रेन में, तो थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि कैसे सोएं कैसे नहीं, तो हैबिट से नहीं थी इनको। तो बस यहाँ पर देखिए स्टेशन आया था कोई तो, और शनाया फिर से लेटी हुई थी, तो फिर से उठ के बैठ गई जैसी थोड़ी सी रोशनी हुई। बाकी ट्रेन में तो लाइट्स ऑफ ही कर रही थी, लेकिन मैं लूज मोशन की वजह से, शनाया तो परेशान थी और मैं भी साथ साथ बहुत परेशान। ऑब्वियसली बच्चों को कुछ हो जाता है ना, तो फिर दिमाग जो है ना सारा इस तरफ ही आ जाता है। और अभी सुबह के ना 7 बज रहे हैं, और यहाँ पर देखिए कितना शोर हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं हर टाइम, वो तो खैर आप लोग आगे देखेंगी कि बहुत शोर रहता है। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी और मैं कंटिन्यू बस बैठी हुई थी शनाया के पास में, बिल्कुल भी नहीं सोई थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं फिर से
रात में कुछ और परेशानी ना हो जाए, तो मैं कंटिन्यू बस बैठी हुई थी। और कोई तो भी स्टेशन आया था, उड़ान में भी कुछ ऐसा था, और यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी थी, बस स्लो हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा शूट कर लिया, क्योंकि मॉर्निंग हो गई थी, जस्ट जो है ना सूरज निकलने वाला था, यहाँ पर वो वाला टाइम था। और अब यहाँ पर जो है ना शनाया की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी, रात में तो जगी, लेकिन सुबह में 4:30 बजे के बाद में सोई हैं। और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक के सो रही थी, और मुझे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था कि चलो ठीक है, अभी थोड़ा ठीक है। और मैं बार बार डायपर चेक कर रही थी, तो इन्होंने अभी तक के कुछ भी नहीं किया था, नहीं तो हर आधे घंटे में इनको लूज मोशन हो ही रहे थे। खैर दवाई वगैरह दे दी थी। और यहाँ पर मैं सन राइज हो रहा है उसका शॉट लेने की कोशिश कर रही हूँ। बस तो ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग पहुंच गए बॉम्बे। और ये बॉम्बे आया है तो सबसे पहले तो समंदर आएंगे, बड़े बड़े समंदर, डैम्स, ये सब आते हैं। ये बॉम्बे का मतलब ही है पानी के बीच में ही पूरा बॉम्बे है, और ये सबसे खास बात लगती है मुझे वहाँ की। खैर बॉम्बे तो सबसे ज़्यादा स्पेशल है ही मेरे लिए, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा घर है, मेरा मायका, इसलिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर पता नहीं कि बॉम्बे की एक वाइब है सीरियसली। अगर कोई नहीं गया है ना बॉम्बे तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा, और जो लोग जाकर आ चुके हैं उन्हें तो खैर पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा स्टेशन आ गया था, और यहाँ हम उतरने की तैयारी करने लगे। खाना वगैरह में सब कुछ जो है ट्रेन में ही प्रोवाइड किया था, डिनर भी और ब्रेकफास्ट भी। लेकिन वही मैंने जैसे बताया ना कि शनाया की तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। लेकिन खाना अच्छा था, हाइजीनिक था और अच्छा था, बहुत अच्छा खाना था। और सर्विस भी बहुत अच्छी थी, हर तरीके से इन्होंने कोऑपरेट किया, क्लीनिंग के हिसाब से भी हर तरीके से मुझे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पर भाई आया हुआ था मेरा लेने के लिए, और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि मेरी जब भाई से बात हुई तो भाई ने मुझसे कहा कि मैं आउट ऑफ बॉम्बे हूँ और मैं गाड़ी भेज दूंगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उनको स्टेशन पर देखा ना, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था कि भाई हमें लेने के लिए आया था। और बस यहाँ से फिर हम जो है अपना सामान लेकर चल दिए गाड़ी की तरफ। में था मेरे मामू का बेटा, वाइट शर्ट में मेरे भाई है, और उसके साथ ही मेरे मामू का बेटा था, क्योंकि मामू भी लेने के लिए आए थे हमें। और ये देखिए, ये मेरे सबसे छोटे मामू हैं, मेरी मम्मी के भाई, मतलब मेरी अम्मी के भाई। और बस हम यहाँ पे बैठ के घर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो वाइब आ रही थी ना, क्योंकि ट्रेन का स्ट्रेस भी खत्म हो गया था कि अब ट्रेन से उतर चुके हैं, फाइनल अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से शनाया भी बिल्कुल ठीक थी। और अब था बस कि अब घर जा रहे हैं। और जो यहाँ पर वाइब थी ना बॉम्बे की, सीरियसली मैं बता नहीं सकती, जो फीलिंग थी ना, यहाँ की हवा में ना कुछ एक बात है, एक पॉजिटिविटी है। सीरियसली यहाँ की हवा में एक पॉजिटिविटी है, ऐसा लगता है कि सब कुछ सॉर्ट है, सब कुछ ठीक है, एक कामनेस, सुकून। आप लोग सोचेंगे कि मेरा मायका इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बॉम्बे ज़रूर विजिट करिएगा, इतनी ज़्यादा मतलब सूदिंग जगह है ना कि हर किसी को रास आ जाता है बॉम्बे, सीरियसली। तो बस अब हमारा घर जो है करीब आ चुका था, और मुझे और ज़्यादा ना ऐसे बटरफ्लाई सी लग रही थी पेट में। अम्मी अब्बू से तो देखो मेरा मिलना होता रहता है, क्योंकि अम्मी अब्बू, आप लोगों ने जो मेरे ब्लॉग्स देखे उन्हें पता है कि दिल्ली आते रहते हैं। अम्मी तो खैर बहुत रेयर आती हैं, लेकिन अब्बू का तो आना जाना रहता है, ये भाई का भी आना जाना रहता है। तो फैमिली वालों से तो मैं मिलती रहती हूँ, लेकिन मैं बॉम्बे को बहुत मिस करती हूँ, मतलब ये प्लेस को बहुत मिस करती हूँ, यहाँ की चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ, यहाँ का एटमॉस्फेयर। आप लोग अभी मेरे ब्लॉग्स में ना यही देखेंगे कि मैं बॉम्बे की तारीफ करे जा रही हूँ, तो उसके लिए अभी से आदत डाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब हम घर पहुँच गए हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को इस व्लॉग में क्या अच्छा लगा, और या फिर आप लोग क्या देखना चाहते हैं, कुछ भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, और जो भी लोग देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग में पूरा मुंबई का टूर कराने वाली हूँ आप लोगों को। तो अभी से बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा बॉम्बे में आपको घुमाऊंगी और एक एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी। जो लोग नहीं आए उनके लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। A few hours later. शाम हो गई है,
सबसे पहले हमने जो है, मैं सबसे पहले आई हूँ यहाँ पानी पूरी खाने के लिए, गोलगप्पे खाने। हाँ, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही, जब मैं वॉइस ओवर की तभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। सबसे पहले मैं भैया जी के पास आई गोलगप्पे खाने। जो लोग यहाँ पर आके जा चुके हैं उन्हें पता होगा यहाँ के गोलगप्पे की क्या वैल्यू है, पानी पूरी की क्या वैल्यू है, सीरियसली। और बस रात हो गई थी, दिन भर हमने बातों में ऐसे ही गोलगप्पे खाने में, सैंडविच खाने में, दही पूरी खाने में और बहुत सारी चीज़ें खाने में निकाल दिया। और ये बिल्डिंग में ही नीचे जो है गार्डन है, ये मैं रात को देखने के लिए आई थी कि नेक्स्ट डे हम बच्चों को लेके यहाँ पर आएंगे। बहुत अच्छा सा गार्डन है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। और यहाँ पर झूले वगैरह डले हुए हैं। तो ये हमारी बिल्डिंग है नीचे से, और यहाँ पर इन्होंने गार्डन बनाया है, बहुत अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक की दुआओं में मेरी पूरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।